अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और महफूज भी होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटापे पर। ओबेसिटी यानी मोटापा। बाज़ जिस्म पैदाइशी तौर पर मोटे होते हैं और कुछ मोटे होने की खासियत रखते हैं। मोटे इंसान के मुतल्लिक़ अमूमन से राय ज़ाहिर की गई है कि बहुत खाता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि मोटे परहेज़ ग़िज़ाएँ खाते हैं लेकिन पतले होने का नाम नहीं लेते। ये बात भी दुरुस्त है कि खाने से इंसान ज़रूर मोटा होता है। अक्सर मोटे भी खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन सारा कसूर ज़्यादा खाने का नहीं होता। इंसानी जिस्म के अंदर चंद हार्मोन्स होते हैं, उनकी कमी पेशी भी इंसान को मोटा और पतला कर सकती है। अक्सर देखा गया है कि बाज़ के लोग बगैर किसी बीमारी के इंतहाई या लागर और कमज़ोर होते हैं। इन्हें मोटा होने का शौक़ होता है, बेतहाशा खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। मोटापे से मुतल्लिक़ रोज़ाना के मसाइल में शामिल हैं सांस की तकलीफ, सीने में इजाफा, खराटे, जिस्मानी सरगर्मी करने में दुश्वारी, अक्सर बहुत थका हुआ महसूस होता है, जोड़ों और कमर का दर्द, कम अतमाद और खुद अतमादी और अलग थलग महसूस करना। मोटे होने जैसे मुंसलिक नफ्सियाती मसाइल आपके ख़ानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को भी मुतासर कर सकते हैं और डिप्रेशन का बायस बन सकते हैं। सेहत के संगीन हालात। मोटापा होने से आपको सेहत की बहुत सी मुमकिन तौर पर संगीन हालतों का खतरा बढ़ सकता है, बशमूल टाइप 2 ज़बतीस, एक ऐसी हालत जिसकी वजह से किसी शख्स के खून में शक्कर की सतह बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और जहां चर्बी के ज़खायर आपकी शरीयानों को तंग करते हैं, जो दिल की बीमारी और फालज का बायस बन सकते हैं। दमा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़बतीस, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा का मजमूआ, कैंसर की कई अक़साम, बशमूल अंत्रियों के कैंसर, छाती का कैंसर और रहम का कैंसर। पथरी, छोटी पथरियाँ जो आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं, जो पताताशी में बनती हैं, और जरखेज़ी में कमी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक ऐसी हालत जिसमें आपके जोड़ों में दर्द और सख्ती शामिल हो। जिगर की बीमारी और गुर्दे की बीमारी। हमल की पेचीदगियाँ, जैसे हमल में ज़बतीस या जब औरत को हमल के दौरान ब्लड प्रेशर में मुमकिन तौर पर ख़तरनाक इजाफे का सामना करना पड़ता है। मोटापा औसतन 3 से 10 साल की मुतवक्का उम्र को कम करता है। इस पर मुनहसर है कि यह कितना शदीद है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि मोटापा और ज़्यादा वज़न यूरोप में हर 13 में से कम अज़ कम एक अमवात का सबब बनता है। ग़िज़ाई परहेज़ और जलाब मोटे को पतला कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंतहाई परहेज़, साबित कदमी और लगातार कोशिश की ज़रूरत होती है। जब भी परहेज़ छोड़ दी जाए कि मरीज़ का फिर मोटा होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोग शक्ल सूरत सही रखने के लिए पतला होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी ये बात है कि पतले इंसान कई मोहलक बीमारियों से बचे रहते हैं। ज़िंदगी के मेयार। मोटापा ज़िंदगी की मजमूई मेयार को कम कर सकता है। हो सकता है आप जिस्मानी सरगर्मियाँ करने के काबिल ना हों जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। आप अवामी मकामात से ये बच सकते हैं। मोटापे के शिकार अफराद को इम्तियाजी सलूक का सामना भी करना पड़ सकता है। वज़न से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल जो आपके मेयारे ज़िंदगी को मुतासर कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं ज़हनी दबाव, मजदूरी, शर्म और जुर्म, लोगों से अलग रहना है। इलाज। मोटापे के इलाज का बेहतरीन तरीका सेहतमंद, कम कैलोरीज वाली खुराक और बाकायदगी से वर्जिश करना है। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए मुतवाज़िन कैलोरीज पर काबू पाने वाली ग़िज़ा खाएं, जैसा कि मीठे मशरूब, कैंडी, चकनाई और प्रोसेस्ड फूड्स से परहेज़ करें। फल और सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। प्रोटीन के ज़रिए, जैसे फलियां, दाल और सोया। अगर आप मछली पसंद करते हैं तो हफ्ते में 2 बार मछली शामिल करने की कोशिश करें, या ग़िज़ाई माहिरीन की तजवीज़ करदा खुराक लें। तेज़ चलना,
جاگنگ، تیراکی یا ٹینس جیسی سرگرمیوں کو اپنائیں۔ آپ کو صحت کی دیکھ بھال کے تربیت یافتہ پیشہ ور سے نفسیاتی مدد حاصل کرنے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ کھانے اور کھانے کے بارے میں آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے میں مدد ملے۔ اگر طرز زندگی میں صرف تبدیلیاں آپ کو وزن کم کرنے میں مدد نہیں کرتی ہیں تو اورلی اسٹیٹ نامی دوا تجویز کی جا سکتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے لیا جائے تو یہ دوا عمل انہضام کے دوران جذب ہونے والی چربی کی مقدار کو کم کر کے کام کرتی ہے۔ آپ کا معالج جان لے گا کہ آیا اورلی اسٹیٹ آپ کے لیے موزوں ہے۔ غیر معمولی معاملات میں وزن میں کمی کی سرجری کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہوں۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور